अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फारूक एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज द फारूक एकेडमी यूट्यूब चैनल पे किसी की रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको सिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखने से पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टिस से निकला है, जिसके मायने है ब्रोकन। ब्रोकन यानी तोड़ना, किसी भी नंबर को तोड़ना जो है वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे जो पहली टाइप है हमारे पास फ्रैक्शंस की वो है यूनिट फ्रैक्शंस। अब यूनिट फ्रैक्शंस जो है वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? ठीक है, यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर 1 हो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? जैसे हमारे पास 1/2 है, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब 1/2 ऐसे फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, ये ब्रोकन है ना, 2 पीसेस में है। ठीक है, ये ब्रोकन है, किसमें है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है ये फ्रैक्शन। अब इसके जो न्यूमरेटर है वो 1 है, तो 1 जिसकी न्यूमरेटर 1 हो वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती है। तो अब 1/2 है, तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये है 0.5। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 1 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 0, नीचे आया 1। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, जब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। 2 5 10, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो क्या आया? 0.5। यानी 1/2 को, ये वाली फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल पॉइंट में लिखें तो वो 0.5 के इक्वल होगा, लेकिन ये डेसिमल में चला जाता है। अभी जो हमारे पास पॉइंट है वो है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिसका न्यूमरेटर 1 हो, यानी एक फ्रैक्शन हमारे पास हो और उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो? 1 हो। जिसका न्यूमरेटर 1 हो वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अगर यूनिट फ्रैक्शंस का, अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लें और उसका न्यूमरेटर 1 ना हो, जैसे 4/2, तो इसमें 4 है न्यूमरेटर, तो 4 जो है वो यूनिट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। जो पूरी फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है? 4 है। तो इसकी फर्स्ट टाइप क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस, यानी ऐसी फ्रैक्शन, ये पूरी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो 1 हो, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। अक्सर बच्चे इसको इस तरह भी समझते हैं कि हमारे पास 2 डब्बे हैं और एक उसमें से कलर हुआ हुआ है, तो बच्चे इसको क्या समझते हैं? ये 2 डब्बे हैं तो हम इसको 2 लिख देते हैं, और एक कलर हुआ हुआ है तो इसको हम यूँ लिख देते हैं। तो अगर आप ऐसे, ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है वो पता होना चाहिए कि ये जो 1 है यहाँ पर, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ये जो 1 है यहाँ पर ये हमारे पास बताता है हमें कि ये पूरी फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन है। दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें 3/4। अब हमारे पास 3/4 है, इसमें जो 3 है वो हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर है, और 4 हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर है। तो जो 3 है वो 4 से लेस है, तो ये जो हमारे पास पूरी फ्रैक्शन है ये क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। आप एक और एग्जांपल ले लें 5/10। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसमें 5 जो है वो हमारे पास
जो है वो छोटा है और 10 जो है वो बड़ा है। तो वही वाली बात हो गई, न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस हो डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अगर आपके पास आ जाए 6/2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। हमने दो फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, यूनिट फ्रैक्शंस और प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अब हम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये दो फ्रैक्शंस हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो सेम नहीं है, यानी कि जो ये वाली है इसका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें 1 हो शुरू न्यूमरेटर में, वो क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शंस होती हैं। तो ये यूनिट फ्रैक्शंस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सिंपली सॉल्व हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। अगर इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम एलसीएम लेते। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने 3 में 3 को ऐड कर देना है। अब इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए हम यहाँ पर खाली 3 लिख लेंगे। ये नहीं करना कि आपने 3 में 3 को ऐड कर दिया। उसके बाद आपने ऊपर वालों यानी न्यूमरेटर को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो 2 + 1 3/3। तो ये आपस में कट जाएंगे, 3 × 1 = 3। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। 2/3 - 1/2 ये दोनों फ्रैक्शंस हैं सेम। इसी तरह ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये जो है ये यूनिट फ्रैक्शन है और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है। अब इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में सेम नहीं है। अगर सेम होते तो हम खाली एक को लिख लेते, ठीक है। अब ये सेम नहीं है। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और ये बात आपने याद रखनी है कि हम एलसीएम तब लेते हैं जब बीच में प्लस या माइनस हो और डिनोमिनेटर आपस में सेम ना हो, उनको सेम करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 3 यानी डिनोमिनेटर का आपस में लेते हैं, 3 और 2 का। तो अब हम यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे इकट्ठे, बीच में कोमा डाल के। अब आपको पता है 2 × 1 = 2, 3 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा और 3 × 1 = 3। अब 1 1 आ गया, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6। तो 6 हमारा एलसीएम आया। तो हमने यहाँ पर 6 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अब हमने 6 लिखना है, लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये पूरी एक फ्रैक्शन है इसको पकड़ के डिनोमिनेटर से एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है जो हमने लिया। एलसीएम हमने क्या लिया, 6। तो ये पूरी फ्रैक्शन को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है जो हमने एलसीएम लिया है। तो 2/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 2 × 2 = 4, ठीक है। जब हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये देखें 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 2 × 2 = क्या हुआ, 4। बीच में आ जाएगा माइनस। इसी तरह अब हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो 3 × 1 = 3। तो 4 में से 3 गए, 1 बचा और नीचे एज इट इज 6। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब ये आंसर हमारे पास किस में आया है, यूनिट फ्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो 1 है। तो ये हमारे पास किस में आया है इसका आंसर, यूनिट फ्रैक्शंस में। आगे भी मज़ीद इसकी 2 टाइप्स हैं और वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स करें। उम्मीद करता हूं जिसकी ये रिक्वेस्ट थी उसको इस बात की अब समझ आ गई होगी।
अल्लाह हाफिज़।